हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सेमेस्टर 3 के लिए डिजिटल एजुकेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ, जो कि एमसीक्यूज़ है। क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो आप लोगों का एमसीक्यूज़ होता है, ठीक है। और जो आप लोग का क्वेश्चन होता है वो इंग्लिश में रिटन होता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, इसलिए मैं इंग्लिश में ही लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आंसर के साथ आप लोगों को मैं बताऊंगी और एमसीक्यूज़ के आंसर भी लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अभी आप लोगों का एग्ज़ाम भी चल रहा है 23 से 27 सेशन का स्टूडेंट्स का, तो इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग के एग्जाम में शायद आ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट ए चार्ट इन ए स्प्रेडशीट। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का, ये जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो जो आप लोगों का स्प्रेडशीट में कौन सा चार्ट में इंसर्ट किया जाता है, कौन सा ऑप्शन जो यूज़ किया जाता है इंसर्ट करने के लिए। तो इसका जो आंसर है इंसर्ट जो है होता है ग्रेटर देन चार्ट, ठीक है। ये आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन इन ए स्प्रेडशीट। तो इसमें आप लोगों का जो फार्मूला है वो है A1 A2, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई है, ये आप लोगों का है, मतलब जो फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे देखिए A1 + A2 है, A1 by A2 नहीं, A1 × A2 है, ठीक है। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच सिंबल इज यूज फॉर डिवीजन इन ए स्प्रेडशीट फार्मूला। डिवीजन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है स्प्रेडशीट में। तो इसका आंसर है ये, मतलब जो ऑब्लिक टाइप का होता है, डिवाइड डिवीजन है। तो आप लोग समझ सकते हैं यही आंसर आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये सब देखिए तो अलग अलग साइन है, ये आप लोगों का राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द ऑटोसम फीचर। ऑटोसम फीचर का मतलब यूज़ क्या है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे जो सी नंबर आंसर है, सी नंबर आप लोगों का राइट आंसर है। क्या है, टू कैलकुलेट टोटल ऑफ सेलेक्टेड सेल्स। जो टोटल सेल्स होते हैं, सेलेक्टेड सेल्स, उसका मतलब कैलकुलेट करना ही वही होता है आप लोगों का ऑटोसम फीचर, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू। तो काउंट फंक्शन क्या काम करता है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो काउंट ओनली नंबर्स इन ए रेंज, ये जो नंबर्स जो होते हैं रेंज में होते हैं, वो उन लोगों को मतलब काउंट करता है, ठीक है। वही काउंट्स का काम होता है, काउंट का ये काउंट जो है वो वही इसका काम होता है। क्या काम होता है, तो ओनली नंबर्स जो रेंज में नंबर होते हैं उसे ऐड करने का, काउंट करने का, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे C6 है। तो 6 क्या है, यहाँ पे द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स। तो जो मैक्स फंक्शन जो है क्या मतलब रिटर्न्स करता है, तो वो हाईएस्ट वैल्यू इन ए रेंज। हाईएस्ट वैल्यू क्या है रेंज का, तो वही आप लोगों का मैक्स जो फंक्शन वही रिटर्न्स, ठीक है, करता है। उसके बाद चलिए 7 नंबर को देखते हैं। तो 7 नंबर क्या है, द एवरेज फंक्शन इज यूज टू। द एवरेज फंक्शन में क्या यूज़ किया जाता है, एवरेज फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, तो रिटर्न द मीन ऑफ नंबर्स। जो मीन नंबर ऑफ मीन्स होता है उसका रिटर्न को, ठीक है, वही एवरेज फंक्शन का यूजेस होते हैं। उसके बाद चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विच फीचर इज यूज टू अरेंज डाटा अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली। तो विच फीचर, कौन सा फीचर यूज़ किया जाता है डाटा को अरेंज करने के लिए, या तो अल्फ़ाबेटिकली या तो न्यूमेरिकली। तो वो है सॉर्ट, SORT जो होता है वही आप लोगों का अरेंज करने के लिए फीचर यूज़ किया जाता है। तो 8 का B इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांस्ड फिल्टर इज यूज टू। द जो एडवांस्ड फिल्टर होता है उसे किस लिए यूज़ किया जाता है, ये पूछा गया। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, अप्लाई कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग क्राइटेरिया। यही आप लोगों का राइट आंसर है 9 का B, मतलब अप्लाई करने के लिए जो फिल्टरिंग क्राइटेरिया होता है उसे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ये है विच डाटाबेस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द सम ऑफ रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन ए कंडीशन। तो कौन सा मतलब डाटाबेस फंक्शन है जो यूज़ किया जाता है सम ऑफ रिकॉर्ड्स में, रिकॉर्ड करने के कंडीशन में, कौन सा, तो DSUM। ये आप लोग का जो स्पेलिंग है वही आप लोग देख लीजिए, यही आप लोगों को यूज़ किया जाता है। तो 10 का A नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट डज द DMAX फंक्शन रिटर्न। तो ये DMAX फंक्शन मतलब क्या दिखलाता है, तो वो आप लोगों का बतलाता है मैक्सिमम वैल्यू दैट मीट्स ए कंडीशन। मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जो मतलब कोई नंबर से कोई भी कंडीशन में नंबर है, तो 11 नंबर उसका जो है C नंबर राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डो काउंटा, मतलब जो स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं DCOUNTA,
मतलब डोकाउंटा इज़ यूज्ड टू, डिकाउंटा इज़ यूज्ड टू किस लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, काउंट ऑल नॉन एम्प्टी सेल्स बेस्ड ऑन ए कंडीशन। जो कंडीशन पे आपका जो सेल्स बेस्ड होता है उसमें जो काउंट किया जाता है ऑल नॉन एम्प्टी सेल्स, मतलब जो खाली नहीं होते वैसे सेल्स को मतलब यूज़ किया जाता है। तो यही यूज़ होता है डिकाउंटा का, वही ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इफ़ एनालिसिस हेल्प्स इन, मतलब क्या होता है अगर एनालिसिस हेल्प करता है, मतलब किस चीज़ में? तो प्रेडिक्टिंग आउटकम्स बेस्ड ऑन इनपुट्स, यही आप लोगों का राइट आंसर है। 13 का बी नंबर आप लोगों का राइट आंसर है। उसके बाद चलिए 14 का देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ पाइवट टेबल यूज्ड फॉर, तो पाइवट टेबल किस लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 14 का है, टू समराइज एंड एनालाइज लार्ज डाटा सेट्स, एनालाइज एंड समराइज करने के लिए जो लार्ज डाटा होते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए चार्ट टाइप, कौन सा चार्ट टाइप नहीं है? तो ये आप लोगों का टेबल इसका राइट आंसर है। ठीक है, टेबल इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चार्ट इज़ बेस्ट फॉर शोइंग परसेंटेज डाटा, तो कौन सा चार्ट है जो परसेंटेज डाटा शो करने के लिए सही है? तो वो आप लोगों का पाई चार्ट के द्वारा ही परसेंटेज डाटा मतलब दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, विच चार्ट इज़ बेस्ड टू शो चेंजेस ओवर टाइम, मतलब चेंजेस ओवर टाइम, टाइम के चेंजेस के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का चार्ट बेस्ड होता है वो कौन सा है? तो लाइन चार्ट आप लोगों का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा वैलिडेशन इज़ यूज टू, डाटा वैलिडेशन मतलब कि किस लिए का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो वो रेस्ट्रिक्ट टाइप ऑफ डाटा इंटर्ड इन ए सेल, जो रेस्ट्रिक्ट टाइप के डाटा होते हैं उसे मतलब किसी सेल में इंटर्ड करने के लिए, इंटर्ड मतलब प्रवेश करने के लिए किया जाता है, जो 80 नंबर है। ठीक है, 80 नंबर का बी नंबर राइट आंसर है। उसके बाद 19 का देख लीजिए आप लोग। 19 का जो क्वेश्चन पूछा, विच मेनू कंटेंट्स द डाटा वैलिडेशन ऑप्शन, कौन सा मेनू जो है आप लोगों का डाटा वैलिडेशन में कंटेंट्स है? तो वो आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर है डाटा आप लोगों का राइट आंसर होगा 80 नंबर का। उसके बाद चलिए 19 था, अच्छा 19 का बी नंबर होगा डाटा, सही आंसर। उसके बाद 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 आप लोग देख लीजिए, 20 का जो क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर इन एन ईमेल, ईमेल में जो आप लोग का सीसी वो किस लिए आप लोगों का क्या मतलब बतलाता है? तो वो आप लोगों का कार्बन कॉपी दिखलाता है। ठीक है, सब में देखिए सीसी का ही मतलब फुल फॉर्म दिया, लेकिन कार्बन कॉपी आप लोगों का राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, और अब आपके लिए ये जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट मतलब क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का जो होगा वो फिर मैं आप लोगों का नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चंस होंगे वो लेकर के आऊँगी। तो और भी अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को जल्दी से जल्द मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वो सब मैं आप लोगों को ला करके दूँ। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।